हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आज आपके सामने लेके आया हूँ एक और बहुत ही स्पेशल रेसिपी दिजाज फिलफिल टिक्का। आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में अरेबिक दिजाज फिलफिल टिक्का कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही बेहतरीन टिक्का होता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए। चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दिजाज फिलफिल टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन लेग बोनलेस। तो हमने लिया है चिकन लेग बोनलेस 200 ग्राम। आप इसको ब्रेस्ट बोनलेस से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मैग्नेशन करेंगे। तो आपने मैग्नेशन एक साथ कर ले लेना है अरबिक स्टाइल में। तो अरबिक स्टाइल में सारा मैग्नेशन एक साथ होता है, चिकन अलग नहीं होता। तो 1 टेबल स्पून आपने क्या करना है, अमूल चीज़ डाल देना है ग्रेट हुआ। 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1/4 स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। तो इंडियन स्टाइल में हम बना रहे हैं तो नॉर्मल ग्रीन चिल्ली हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अरबिक स्टाइल में प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो आप बिना तेज वाली मिर्ची यूज करें जिसमें मिर्चा ज़्यादा ना हो। तो 1/4 स्पून हमने ऐड किया सॉल्ट। साथ में हम ऐड कर रहे हैं 1/4 स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 पिंच इलायची पाउडर खुशबू के लिए। तो आपने इलायची पाउडर डाल देना है। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं मिंट की चटनी। तो आप इसमें बगदूनुस ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने ऐड किया है चाट मसाला। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं जीरा पाउडर। ये सब ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयली ऑयल। अगर आपके पास ऑयली ऑयल ना हो तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने अच्छे तरीके से इसको मिला लेना है। तो हमने बगदूनुस जो बताया है वो होता है धनिया की पत्ती की तरह होता है अरबिक स्टाइल में। अगर आपके पास बगदूनुस इंडियन में बना रहे हैं तो बगदूनुस मिलना मुश्किल है। तो 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है दही और 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है अमूल क्रीम। तो क्रीम और दही का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए, ज़्यादा कम ना होना चाहिए। तो हमने पहले पेस्ट में भी क्रीम ऐड किया है, साथ में आपने इसमें 1 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर देना है। अब आपने इसको बढ़िया तरीके से मिला लेना है। मिला के बढ़िया तरीके से आपने इसको आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप रख दें। हम इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे। तो बगदूनुस जो होता है हरी धनिया की तरह होता है, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने उसकी जगह पे मिंट यानी पुदीना का पेस्ट ऐड किया है। आप पुदीना का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बढ़िया फ्लेवर आता है उससे भी। आपने पुदीना का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। तो अब आपने इसको रख देना है आधा घंटा के लिए। तो हम इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको 15 मिनट के लिए रखा था, हमारा 15 मिनट हो चुका है। अब इसको हम चिकन टिक्का वाली चौकोर सरिया में लगा लेंगे। तो आपने क्या करना है, एक एक करके सारे चिकन को चौकोर सरिया में लगा लेना है बढ़िया तरीके से। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप नॉन स्टिक पैन पे इसको सेक सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के बढ़िया तरीके से ये पक जाएगा। तो जब तक हमारा चिकन अब बढ़िया से आपने सरिया में लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को सरिया में लगा लिया है। अब इसको हम तंदूर में रोस्ट करेंगे प्रॉपर 8 से 9 मिनट। तो आप देख सकते हैं हमने इसको तंदूर में ऐड कर दिया। अब इसका हम ढक्कन लगा के 8 से 9 मिनट बढ़िया तरीके से रोस्ट करेंगे। जब तक हमारा चिकन रोस्ट हो रहा तब तक हम सॉस बना लेंगे। तो आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून भर के अमूल चीज़। तो अमूल चीज़ आपने ऐड कर देना। साथ में आपने 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऐड के भर के ऐड करना है अमूल क्रीम। तो हमने अमूल क्रीम भी ऐड कर दिया। अमूल क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है मिंट यानी पुदीना। तो थोड़ा सा आपने हरी पुदीना की पत्ती डाल देना है। 4 से 5 पीस आपने ब्लैक ऑलिव डाल देना है। तो ऑलिव ज़रूरी है, आपने इसको ज़रूर डालना है। 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है लेमन जूस। तो लेमन जूस आप ज़्यादा इसमें यूज ना करें। 1/2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है चाट मसाला। तो आप देख सकते हैं हमने चाट मसाला ऐड कर दिया था और 2 पिंच हमने ऐड किया है इलायची पाउडर खुशबू के लिए। अब आपने इसका सॉस बना लेना है ऐसे ही पेस्ट। तो हमने बना लिया है सॉस, आप देख सकते हैं। अब हम चिकन भी चेक कर लेंगे हमारा चिकन कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको सॉस दिखा देते हैं कितना स्मूथ और कितना बढ़िया बन के तैयार है। तो ये चिकन स्पाइसी ज़्यादा नहीं होता तो आपने स्पाइसी नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब हम चिकन आपको निकाल के दिखाएंगे। हम सिजलर पे निकालेंगे चिकन, आप प्लेट में भी इसको निकाल सकते हैं। सिजलर के ऊपर हमने सिल्वर फॉइल लगा रखा है ताकि हमारा सॉस भी बढ़िया तरीके से अगर गेस्ट के पास जाए तो सॉस के साथ चिकन खाए तो उसमें कैवेज एवेज ना आए बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हैं ये अरबिक स्टाइल है तो हमने इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा दिया है। साथ में इसमें हम सॉस ऊपर से लगाएंगे। तो आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को एक एक करके सारा सिजलर पे निकाल लिया है। आपने ऐसे ही चिकन को निकाल लेना है। चिकन को निकालने के बाद आपने इस पे सॉस लगाना है। तो सॉस कैसे लगाना है स्टेप बाय स्टेप आपने बिल्कुल देखना है। एक एक करके चिकन में बढ़िया तरीके से सॉस लगा लेना है। आप देख सकते हैं हम कैसे लगा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लगा लें। सॉस बहुत ही बेहतरीन अगर आप चिकन के साथ खाएंगे इसको, अगर आप किसी गेस्ट के सामने ये कबाब रखेंगे और देखने में ही इतना खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है इसका। तो आपने क्या करना है, सॉस को बढ़िया तरीके से पूरे चिकन में लगा लेना है अच्छे तरीके से। अगर आपके पास सिजलर ना हो तो आप प्लेट पे भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सिजलर।
सिजलर। सिजलर सिर्फ हम स्मोक के लिए रखे हुए हैं ताकि हमारा चिकन गरम गरम जाए, नीचे से हमारा सिजलर गरम है। अब आपने सारा चिकन के ऊपर ऑलिव लगा लेना है, तो हम ब्लैक ऑलिव लगा रहे हैं, साथ में हम इसमें लगाएंगे ग्रीन ऑलिव। तो आप देख सकते हैं गार्निश के लिए हमने ब्लैक ऑलिव और ग्रीन ऑलिव लगा लिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।